नमो नारायण, राधे राधे। आप सबका मंगल हो। श्रीमद् भगवत गीता के तत्वसार में चर्चा करते हैं कि मन जो हमारा है, यह मन हमेशा आनंद को पाना चाहता है और मन का मूल आनंद हृदय के अंदर विराजमान है। लेकिन हम सब बाहर को खोजते हैं, इसीलिए मन अतृप्त रहता है, बार बार खुश होकर फिर निराश होता है। इस पर चर्चा में भगवान कहते हैं कि साधारणतः जीव विषयों की ओर आकृष्ट होता है, क्योंकि वो दिखता है सामने, और अंदर की बात गुरुओं से सीखनी पड़ती है। जीव का मन क्षण भर के लिए विषय वासना का त्याग नहीं करना चाहता, तो यह क्या जीव किसी एक ही विषय में बहुत समय तक रह सकता है? उसका मन क्षण क्षण में एक विषय से दूसरे विषय की ओर भटकता रहता है, दौड़ता रहता है। इस प्रकार चंचल और विक्षिप्त स्वभाव होने के कारण वह व्यक्ति व्यभिचारिणी स्त्री के समान होता है, जिसका मन स्थिर नहीं होता, क्योंकि वह विषयों की ओर दौड़ता है। इस प्रकार विषय में विक्षिप्त पतित मन को अपने चरण प्रांत की ओर खींचकर भगवान पवित्र करते हैं, कलुष पंख से उसे उद्धार करते हैं। यही सच्चिदानंद है, इन्हें भगवान श्री कृष्ण करते हैं। थोड़ा शांति पूर्वक विचार करिए कि हमारा मन चंचल क्यों है, किसके लिए है। जब हमें विचार पाएंगे तो यह समझ में आता है कि आनंद पाने के लिए मन एक विषय से दूसरे विषय की ओर भटकता रहता है। इसलिए आनंद ही मूल विषय है जो मन पाना चाहता है, यही उसकी लोभनीय वस्तु है। और परंतु मन आनंद पाने के लिए यहाँ तहाँ ठोकरें खाता रहता है, भटकता रहता है, लेकिन उसे आनंद नहीं मिलता। जब तक वह तृप्त नहीं हो जाता, जब तक वह पूर्ण काम नहीं हो जाता, तब तक वह टहलता रहता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन सब चीज़ों में वह डूबता तो है, लेकिन आनंद नहीं पाता, क्योंकि यह अस्थायी नहीं है, यह क्षणिक है। यही कारण है कि अमृत मन पुनः पुनः लोभ के आतुर होकर के हमेशा विषयों की ओर आकृष्ट होता है। मन को लगता है शायद इस बार उसे परमानंद की प्राप्ति हो जाए, और वह इसी में निमग्न होता है। सोचता एक बार परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी तो मुझे फिर नहीं टहलना पड़ेगा, लेकिन यह मात्र उसकी कल्पना रह जाती है। परमानंद का स्पर्श नहीं हो पाता। बाह्य विषयों को प्राप्त कर वह उत्फुल्ल होकर, आशान्वित होकर भोग करने की आशा से उसकी ओर दौड़ पड़ता है, और दूसरे क्षण ही उसकी आशा भंग हो जाती है। वह लंबी लंबी सांस छोड़ता है, ओह सब व्यर्थ चला गया। इस प्रकार जीवन भर दौड़ धूप करने पर भी वह मूलतः जो प्रकृति स्वभाव है आत्मा को प्राप्त नहीं कर पाता। केवल क्लांति से उसका मन विदीर्ण हो जाता है। वह नहीं समझ पाता कि परमानंद का जो स्रोत है वह नित्य है, निरंतर है, उसके भीतर विद्यमान है। कस्तूरे कुंडल बसे मृग ढूढ़े बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत नाही। अपने अंदर ही वह गंध है, आत्मा के अंदर ही वह ज्योति है, परंतु उस निकेतन में लोग ध्यान नहीं पाते, क्योंकि वही परमानंद विराजमान है भगवान श्री कृष्ण के रूप में। जो आनंद और चिन्मय है, जो परिपूरित अपने स्वरूप से, अपनी शक्तियों से विराजमान है इस गोलोक में। गो माने इंद्रियां, इंद्रियों का लोक है ये पूरा शरीर। गो माने इंद्रियां, इंद्रियों के लोक में विराजमान है। यही आत्मा स्वरूप है। तो आनंद ही आत्मा का स्वरूप है, इसी को जीव पाना चाहता है, और इसके लिए सिवा और कुछ नहीं है। यही कारण है कि आनंद के प्रति सभी जीवों का आकर्षण होता है। अब वो कभी नाच गाने में ढूंढता है, कभी खान पान में ढूंढता है, कभी घूमने पर्यटन में आनंद को ढूंढता है। अयात्मा परमानंद परम प्रेमास्पदम यतः, यह आत्मा परम प्रेम का आश्रय है, इसलिए आनंदमय है। इसी कारण आत्मा के प्रति जीव का इतना आकर्षण और स्वाभाविक प्रेम होता है। हमारे महान अहंकार के ठहरने के स्थान एकमात्र यह आत्मा ही है। अहम आकार, अहंकार का मतलब क्रोध इत्यादि नहीं है। अहम माने स्वयं के आकार का अनुभूति होना अहंकार है। आत्मा के संबंध में हमारी अज्ञानता ही हमारे इन काष्टों का, इन दुखों का कारण है। जब हम आत्मा पर ध्यान सानिध्य कर लेते हैं तो धीरे धीरे रोग दोष हमारे शरीर से बाहर निकलने लगता है।
हम रोग से भी मुक्ति पाते हैं और परम चैतन्य ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। सदैव जगत में जो भी सत्ता है वह आत्मा को लेकर ही है। घट घट में ही आत्मा का प्रकाश है। आत्मा ही जगत के समस्त आनंद का केंद्र है। हमारा जो कुछ प्रिय है, प्रियतम है, हमारे सामने जो कुछ है सौम्य सौम्यतर, सर्व अपेक्षा सर्वोत्तम सुंदरतम है, वह आत्मा को लेकर ही है। ब्रह्मैव वेदम सर्वमिति पादोस्य विश्वभूतानि, ये सारे भूत, ये जो भी रचनाएं आप देख रहे हैं ब्रह्मांड की, ये सब में परमात्मा की शक्ति निहित है, परमात्मा निहित हैं। यही हमारा और इस विश्व का एकमात्र मूल है, परमात्मा। अपने आप को मनुष्य को इतना प्रिय समझता है, इसका कारण है कि आत्मा के समान और कोई वस्तु जगत में नहीं है। अपने प्रति जीव को इतना आकर्षण होता है, इसमें भी आत्मा के प्रति जीव के अत्यंत आकर्षण की सूचना मिलती है। लेकिन जब मोहवश हम इस देह, स्त्री, पुत्र, धन, वैभव आदि का आकर्षण करते हैं तो वह काम कहा जाता है। वह आकर्षण जब भगवान के लक्ष्य की ओर होता है तब उनका नाम होता है प्रेम। परंतु हृदय का वेग चाहे जिस ओर ढूंढे, जिस ओर जाए, परमात्मा सबको अपनी ओर खींच लेते हैं। इसीलिए मानस में बाबा ने लिखा है कि तन धन धाम सुहृद परिवारा, सब कई ममता ताग बटोरी, मम पद हृदय बाधु बरि डोरी। मेरे परिवार को, सबको भगवत की भक्ति में लगा दीजिए। आपका हृदय, क्योंकि यही कारण है कि अज्ञान बस जीव सब में मदन को देखता है, और वहाँ कौन है? मदन मोहन बैठा है। मदन मोहन का अनुभव नहीं कर पाता। भोग्य वस्तुओं को तो देखता है, लेकिन जो भजनीय वस्तु है उसका अनुभव नहीं कर पाता। सभी वस्तुओं में उस निखिल ब्रह्मांडाधिनायक जो आनंदमय सत्ता का है उसका अनुभव नहीं करता। इसीलिए जीव जो है मन से गंभीरता पूर्वक किसी वस्तु में आश्रय नहीं ले पाता। इसी कारण प्राण की जो ज्वाला है वह मिटती नहीं है। हमारे कृपालु ऋषि संत मुनियों ने बड़े भाव से व्याकुल जीव के कल्याण के लिए भगवान की आवरण शून्य आनंद घन मूर्ति की उपासना का निर्देश किया है। क्योंकि जब हम मूर्ति पूजा करते हैं तो धीरे धीरे जो मेरे अन्य विकार हैं वो दूर होते हैं और व्यक्ति ध्यानस्थ होने की करीब पहुंचता है। कोई सद्गुरु मिल जाते हैं तो बाहर की मूर्ति का ध्यान अंदर की मूर्ति जो इस पंचतत्व में विराजमान है उसके साक्षात्कार को कराना शुरू कर देते हैं। यह बड़ी ही चिंताकर्षण, बड़ी मनोहर मूर्ति है। जब इस मूर्ति का ध्यान होगा, ये बड़ी चिंताकर्षण है, आपका ध्यान लगाए रखती है, ये बड़ी मनोहर मूर्ति है। साधक थोड़ा चेष्टा करता है तो श्याम सुंदर की मूर्ति उसके अंदर प्रकट हो जाती है। और जब वह मूर्ति प्रकट हो जाती है तो सोचता है कितना सुंदर है, कितने हमारे ध्यान को नाश करने वाली है, कितना नक्षत्र कांति पुंज जज्ञ ज्योति यहाँ भूमध्य पर दिखाई देती है। आनंद से जीव भर जाता है। जैसे वहाँ पर सौदामिनियाँ चमक रही, बहुत से तरंगे आपस में घनीभूत होकर एक ज्योति चमक रही है। भगवान कहते हैं जैसे जल वाष्प जल बन जाता है और जल जमकर हिम बन जाता है, बर्फ बन जाता है, उसी प्रकार आनंद घनीभूत होकर के सीधे सीधे भगवान की मूर्ति बन जाता है। मूर्ति होने पर जड़ नहीं है, ऐसा न समझे पाए। मूर्ति जो माया है, गुणों का आवरण जो है माया का नहीं रह जाता। इसलिए नित्य गोलोक धाम प्रत्येक जीव के भूमध्य में स्थित आज्ञा चक्र अखंड मंडलाकार में नारायण विराजमान हैं। हम उस परम धाम में पहुँचे बिना समस्त इंद्रिय मन के परिचालन करने वाले भगवान नारायण गोविंद का, श्री कृष्ण का अनुभव नहीं कर पाते हैं। मन जब विषयों से निवृत्त और अंतर्मुखी होता है, जब विषय वासना से हट करके अंदर की ओर ध्यान करता है तो उसका मनत या असुचित दूर हो जाता है। उसकी असुचिता वह पवित्रता की ओर बढ़ता है और वह स्वच्छ बुद्धि के साथ मिलकर एक हो जाता है। उस स्वच्छ और निर्मल बुद्धि के भीतर ही
आत्मा स्वरूप का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। जब वह प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है तो यह स्थायी हो जाता है और जीव की जीव भाव से मुक्ति हो जाती है। तब यह हमारी बुद्धि हमारी तुम्हारी नहीं रह जाती, मैं हटकर मैं हो जाता है व्यक्ति। इस प्रकार से वह स्वरूप नारायण का बन जाता है। तब काम भी मन संकल्प नहीं रहता और तब सब प्रकार की चाह एकमात्र परमात्मा की चाह रह जाती है और सभी प्राप्त वस्तुओं में वही दिखाई देने लगता। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वत्रमपि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो हम में समस्त प्राणियों को दर्शन करता है और जो समस्त प्राणियों में मुझे ही देखता है, जो मुझ में समस्त प्राणियों को देखता है, वह मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं है, वह सदैव मुझे देखता है और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता है। यही आनंद की घनीभूत भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है। इसी कारण भगवान को सच्चिदानंद विग्रह भी कहते हैं। अब आनंद ही जीव मात्र को प्रिय है, इसलिए कृष्ण सभी जीवों के प्रियतम हैं। भगवान कृष्ण ने गोपियों से कहा था, भगवान कृष्ण को गोपियों ने कहा था, न खलु गोपिता गोपिका नंदनो भवान प्रेष्ठो भवान तनुभृता अखिल बंधुरात्मा। हे प्रभु, आप हम सबकी आत्मा हो, इसी कारण हम देहधारियों के लिए आप प्रिय हो। जब आप मेरे हृदय में हो तो आप मेरे प्रिय हो। इस प्रकार से हम कल की चर्चा फिर करेंगे आगे के तत्वसार के विषय में। नमो नारायण, राधे राधे, आप सबका मंगल हो।